अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्यूटर साइंस जो कि 9 क्लास का सब्जेक्ट है, इसका हमने चैप्टर 1 जो स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में इसके फर्स्ट 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो 3rd वाला स्टेप है उसको देखेंगे, यानी कि प्लानिंग का सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आप लोग को बता दूं कि प्लानिंग का सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा डिफाइनिंग का प्रॉब्लम, उसके बाद हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। देखिए, जब हमें प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गई, डिफ़ाइन होने के बाद प्रॉब्लम अंडरस्टैंड भी हो गई, क्या प्रॉब्लम है क्या। अब जब प्रॉब्लम अंडरस्टैंड भी हो गई या डिफ़ाइन भी हो गया, तो फिर उसके बाद ज़रूरी है कि उसे प्लान किया जाए, यानी प्लानिंग का सॉल्यूशन। अब देखो, आम रूटीन में, डेली लाइफ में भी, या वैसे भी देख लो, आप लोग क्या करते हो, हम बहुत सी चीज़ें प्लान करते हैं। जैसे आपने कहीं जाना है तो आप प्लान करोगे, मैं इस दिन यहाँ जाऊँगा, ये पहनूँगा। या आपने देखिए, अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं, आपको समर वेकेशन होती हैं, उसमें आप लोग प्लान करते हो कि मैं छुट्टियों का काम इसी दिन करूँगा, ये बुक करूँगा, इतने चैप्टर करूँगा। इस तरीके से आप प्लान करते हो। तो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको जब हम डिफ़ाइन कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसके बाद उस पर प्लानिंग की जाती है कि अब उसको सोल्व करने के लिए क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। तो प्लानिंग का सलूशन में कुछ स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, कुछ रूल्स बताए हुए हैं। सबसे पहले है डिवाइड एंड कंकर। स्टूडेंट, डिवाइड का मीन होता है तकसीम और कंकर का मीन होता है फतह। यानी किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को डिवाइड करना, तकसीम करना, छोटे छोटे पार्ट्स में करना, और छोटे छोटे पार्ट में करने के बाद उसको सॉल्व करना। अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए जी, आपकी एक बुक है। अगर ये बुक सीधी सीधी हो, इसको चैप्टर और टॉपिक में ना डिवाइड किया जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी और इसको पढ़ना भी आसान नहीं लगेगा। अब ये बुक को डिवाइड किया गया है, पहले इसके चैप्टर में, फिर चैप्टर के अंदर टॉपिक है। तो इस तरह से देखेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको समझना पढ़ना आसान हो जाता है और आप इजीली पूरी बुक पढ़ लेते हो। तो इस तरह ये डिवाइड और कंकर हो गया। जब आप प्रॉब्लम को डिवाइड आपने कर लिया, छोटे छोटे पार्ट में तकसीम किया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको गैस करते हो। गैस उस पर ये लगाते हैं, अच्छा मैं इस तरह करूँगा तो ये ठीक रहेगा, अगर मैं इस तरह कर लूँ या वैसे कर लूँ, किस डिफरेंट गैसेज आप लगाते हैं। अगर मैं ये करूँगा तो ये सही होगा, या इस तरह नहीं तो मैं उस तरह कर लूँ। गैस करने के बाद उसको चेक किया जाता है। चेक में आप ये चेक करते हो कि अच्छा मैंने ये किया था, अंदाज़ा जो इस पर लगाया था, गैस लगाया था, क्या ये ठीक है, या जो वो किया था वो ठीक है। जब चेक भी, गैस भी कर लिया, चेक कर लिया, उसके बाद उसको इम्प्रूव करना, यानी कि उसको इम्प्रूव करना, उसके अंदर अगर कोई कमी पेशी रह गया तो उसको बेहतर करना। और इम्प्रूव ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ बार बार चेंज होती है, मतलब एक चीज़ को बार बार इम्प्रूव से इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद आता है एट इट आउट। एट इट आउट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। यानी कि देखें, अगर आपने कोई काम करना है, कर रहे हैं, हम जो प्लानिंग का सलूशन कर रहे हैं, ये सारा बेसिकली रिटन वर्क है, हम लिख रहे हैं, हमने ये करना है, वो करना है, प्लान कर रहे हैं। तो एट इट आउट के अंदर हमने देखना है कि एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट के अंदर हमने देखना है कि हमने अगर डिवाइड किया है, फिर उसके बाद गैस, चेक, इम्प्रूव, तो इस तरह ये सारा काम करना है। तो ये एट इट आउट होगा, यानी इसके ऊपर अमल करना, टू डू टास्क करना, एक लिस्ट बना लेना। उसके बाद आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को ड्रा भी कहा जाता है। प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है कि जब आपने ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप कर लिए, फिर आपने प्रोटोटाइप यानी ड्रा करना है, पिक्चर बनानी है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो कि पिक्चर बनाने से भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। ये हम जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें भी हम डायग्राम से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, और जब आप फ्लो चार्ट करोगे तो आपको इजीली इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो ये था हमारा एक टॉपिक, प्लानिंग का सलूशन। अब हम लोग देखते हैं इससे नेक्स्ट वाला स्टेप, जो कि है डिफाइनिंग कैंडिड सलूशन। स्टूडेंट, प्लानिंग करने के बाद एक फर्दर स्टेप आता है। अगर आपने प्लान नहीं किया, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्लान नहीं किया, तो फिर आप डिफाइनिंग का कैंडिड सलूशन पे आते हैं। आप लोगों को बता दूं कि कैंडिड का मीन क्या होता है। कैंडिड का मीन होता है कुछ चीज़ें अनप्लान, यानी स्पॉन्टेनियस,
अनप्लान चीज़ें, अंदाज़े लगाना, उसके लिए प्लान ना किया जाए, ये होता है कैंडिड। आप देखें कोई चीज़ है बग़ैर प्लान किए करते हैं तो वो कैंडिड सॉल्यूशन में आ जाता है। जैसे देखिए आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि आपसे कहा गया कि आपने बताना है कि आपके स्कूल के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं, यानी क्रिकेट प्लेयर है। तो आपने क्या करना है, कोई प्लान नहीं बनाया, आपने देखा अपनी क्लास के स्टूडेंट कि अगर मेरी क्लास के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्टूडेंट क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसी तरह जैसे बाकी क्लासेस हैं 9, 10, 8 या और बाकी क्लासेस हैं, तो उनके अंदर भी 5 स्टूडेंट होंगे। अब देखिए आप उस क्लास में नहीं गए, जाके नहीं देखा कि बाकी वो वहाँ पे इतने स्टूडेंट हैं कि जितने आपकी क्लास में क्रिकेट खेल सकते हैं। अब ज़रूरी भी तो नहीं है कि अगर आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट आता है खेलना, तो बाकी क्लासेस के अंदर भी 5 होंगे। हो सकता है उनके अंदर ज़्यादा हो या कम हो। तो मतलब ये हो जाता है अनप्लान, कोई प्लान नहीं किया, बस उसको अंदाज़े लगा के सॉल्व करने की जो आपको प्रॉब्लम थी कोशिश की गई है। तो ये आ जाता है कैंडिड सॉल्यूशन में। कैंडिड सॉल्यूशन ज़्यादा सॉलिड नहीं होता क्योंकि अंदाजे सही भी हो सकते हैं लेकिन गलत भी हो सकते हैं। बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि ये गलत ही हो जाता है क्योंकि आपने इसको बगैर प्लान किए किया होता है। और अब हमारा लास्ट और 5 वाला जो स्टेप है वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। जब आपने सारा काम कर लिए, प्लान कर लिया, हर चीज़ कर ली, तो एक हमारे पास स्टेप आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। यानी कि देखिए आपके पास बहुत से कोई प्रॉब्लम सोल्व किया, बहुत सारे सॉल्यूशन निकले हैं, आपने उनमें से देखना है कि आपके पास बेस्ट कौन सा है, किसे पिकअप किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे आप स्कूल गोइंग है, आपने स्कूल से घर जाना है या घर से स्कूल जाना है, तो आपके पास बहुत से बेस्ट ऑप्शन है। आप पैदल जा सकते हैं, आप कार पे जा सकते हैं, आप बाइक पे जा सकते हो, आप रिक्शे पे जा सकते हैं। अब इनमें से जो आपको बेस्ट लगेगा, जिस पे आपको लगे कि आपका टाइम की बचत होगी, आपके उसके ऊपर जो अखराजात कम आएंगे या जो जिसमें आप इजी फील करोगे, जो इनमें से आपको बेस्ट लगेगा वही एक तरीकाकार आप अपनाएंगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लग रहा है कि बाइक पे जाना बेस्ट है तो आप बाइक पे जाओगे। अगर आपको बाइक वगैरह के निस्बत लगेगा कि पैदल जाना ज़्यादा बेस्ट है, नज़दीक है, और तो आप क्या करोगे, पैदल जाओगे। इस तरह देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना सॉल्यूशन होंगे, उनमें से जो बेस्ट लगेगा उसको आप पिक कर लोगे। तो ये आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन के अंदर। अब आपकी बुक के अंदर एक मिसाल दी गई है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है उसके अंदर ये बताया गया कि देखिए अगर आपके स्कूल की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आपने चेक करना है कि आपके जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके कितने स्टूडेंट्स के नाम हैं। अब उसके लिए बहुत से मेथड्स हैं। अब आपने 1 बाय 1 उन मेथड्स को देखना है और उनमें से जो बेस्ट लगेगा आप वो ही अपनाएंगे। सबसे पहला मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 उस वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स के नाम चेक करेंगे। और सेकंड ये होगा कि आप क्या करेंगे कि उनका एक प्रिंट आउट निकाल लें और सर्च करके, तो इस तरह भी आपको सबके नाम मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट बस ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।